खबर का रुख करते हैं और आपको बता दें कि थोड़ी देर में यासीन मलिक की सजा का ऐलान। टेरर फंडिंग केस में कोर्ट सुनाएगा फैसला। एनआईए कोर्ट ने यासीन मलिक को ठहराया दोषी। अदालत से एनआईए ने की फांसी की सजा की मांग। पटियाला हाउस कोर्ट के बाहर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। अलगाववादी नेता यासीन मलिक की सजा पर ऐलान का इंतजार अब किया जा रहा है। 4 बजे वक्त दिया गया कोर्ट की ओर से जब सजा का ऐलान किया जाएगा, क्योंकि कहा यही जा रहा है कि अब तमाम तैयारियां हैं, फैसला सुरक्षित है, बस अब इंतजार 4 बजे का है जब कोर्ट की ओर से ये फैसला सुनाया जाएगा। पटियाला हाउस कोर्ट ने यासीन को सुनाई है सजा। ये इंतजार सभी कर रहे हैं कि क्या सजा सुनाई जाएगी। तो वहीं आपको बता दें कि जिस तरीके के आरोप यासीन पर लगे और उसके बाद उसका कबूलनामा भी सामने आया, तो ऐसे में कहा यही जा रहा है कि कम से कम यासीन को उम्र कैद की सजा और अधिकतम यासीन को फांसी की सजा दी जा सकती है। इंतजार यही किया जा रहा है कि सजा का ऐलान कितनी देर में, तो थोड़ी देर में यासीन मलिक की सजा का ऐलान किया जाएगा। अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के तहत यासीन पर कार्रवाई और उसके बाद अब एनआईए कोर्ट सजा का ऐलान करेगा। टेरर फंडिंग केस में कोर्ट सुनाएगा फैसला। एनआईए कोर्ट ने यासीन मलिक को ठहराया है दोषी। अदालत से एनआईए ने की फांसी की सजा की मांग। पटियाला हाउस कोर्ट के बाहर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। पटियाला हाउस कोर्ट के बाहर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई है, क्योंकि ये बेहद गंभीर मसला। आप इसी को लेकर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी गौरव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गौरव, देखिए, अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण ये पूरा मुद्दा हो जाता है और कहा यही जा रहा है कि संभावना सबसे ज्यादा इसी बात को लेकर है कि यासीन मलिक को उम्र कैद की सजा होगी। जी आयुषी, मैं बताना चाहूंगा ये देश के लिए बहुत ही एक आंतरिक सुरक्षा का मामला था, जिसमें ये टेरर फंडिंग को लेकर यासीन मलिक को दोषी ठहराया गया है और उनकी स्वीकारोक्ति भी अपने जो है जुर्म को लेकर हो चुकी है। उन्होंने कबूला है कि आईएसआई से और आतंकी संगठनों से उन्होंने पैसा लिया है, जिसका प्रयोग उन्होंने कश्मीर में पत्थरबाजों को और वहां पर जो क्राइम है उसको बढ़ाने के लिए दिया है, आतंकवाद को आगे बढ़ाने के लिए दिया है। तो ये सब उनकी तरफ से एक्सेप्टेंस के बाद एनआईए ने उनके खिलाफ चार्जशीट फाइल की थी, जिसमें उनको यूएपीए के तहत और देशद्रोह की धारा के तहत और आतंक विरोधी अधिनियम के तहत उनको दोषी करार दिया गया था, जिस पर आज मामला जिस पर फैसला आने वाला है। इस फैसले को लेकर दिल्ली नहीं, दिल्ली से लेकर कश्मीर और पाकिस्तान में भी चर्चा है, क्योंकि पाकिस्तान से जो लोग हैं जो सपोर्ट में है आतंकवाद के, उन्होंने यासीन मलिक के फेवर में स्टेटमेंट देना शुरू कर दिया है। वहीं हम जब जो अलगाववादी संगठन है उनकी तरफ से भी स्टेटमेंट्स आ चुके हैं। महबूब मुफ्ती ने भी इसमें स्टेटमेंट दिया है और उन्होंने भारतीय सरकार को, केंद्र को, सरकार को कटघरे में खड़ा करा इस पूरे मामले में। आज देखना होगा कि यहाँ पर इनको सजा क्या होती है। फिलहाल यही प्रयास लगाए जा रहे हैं। एनआईए ने अधिकतम सजा फांसी की मांग की है और अदालत क्या सजा सुनाती है, जी इस पर अभी फैसला आना है। बिल्कुल इंतजार सभी को फैसले का भी है गौरव, क्योंकि देखिए पहले कोर्ट की ओर से 3:30 बजे का समय दिया गया था, उसके बाद 4 बजे का समय दिया गया, अब 4 भी बज चुके हैं। ऐसे में अब इंतजार की घड़ियां खत्म कब होगी, यही एक बड़ा सवाल। जी आयुषी, अब कुछ ही देर में फैसला आने वाला है। सुरक्षा की दृष्टि से इस समय को बढ़ाया जा रहा है। कमोबेश कोशिश यही की जा रही है कि कम से कम भीड़ हो और सुरक्षा की दृष्टि से भी जैसे ही उनको फैसला जो सुनाया जाए, क्योंकि यासीन मलिक फिलहाल जैसे दिल्ली में अभी अन्य आरोपों में सजा भुगत रहे हैं, तो जैसे ही उनको कोई भी अदालत सजा सुनाती है तो तुरंत ही उनको वापस भेज दिया जाए। इस तरीके की सुरक्षात्मक बातों को ध्यान में रखते हुए फैसले को होल्ड किया जा रहा है और कुछ ही देर में आने वाला है। 4 बजे का टाइम है, तो मेरे ख्याल से अब 4 बज चुके हैं और थोड़ी ही देर में फैसला सुनाया जाने वाला है। गौरव, ये बात भी सामने आई कि कोर्ट रूम में मौजूद वकील फरहान ने बताया कि यासीन मलिक ने कोर्ट में कहा कि वो सजा पर कुछ भी नहीं बोलेंगे। जी, उन्होंने आज गांधी का रुख अख्तियार करके अपने आप को इनोसेंस शो करने की पूरी कोशिश करी, भरकस प्रयास किया है। उनका जो सोच से, उनकी जो विचारधारा थी, उनकी बातों से लग रहा था कि वह अब अपने अपराधों के लिए स्वयं स्वीकारोक्ति उन्होंने दिखाई है और ये दिखाने की कोशिश करी है कि मैं जानता हूं मैंने कौन सा गुनाह किया और मुझे वो कबूल है। और उसके बाद वो गांधी के आदर्श पे चलते हुए यहाँ पर दिखाए जा रहे हैं, अपने जुर्म को दिखा, मतलब ये अदालत की जो है एक तरीके की
भावनाओं को, संवेदनाओं को समेटने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे कि कुछ उनके प्रति रियायत बरती जाए और देशवासियों को भी उनकी तरफ कुछ रियायत की सोच पैदा हो, ये उनका तरफ से दिखाया जा रहा है। फिलहाल वो उनके पास अभी तक ये स्टेटमेंट नहीं आया कि उन्होंने अपने जुर्म को लेकर कोई उनको पश्चाताप है या उन्होंने कुछ गलत किया है। उन्होंने जुर्म कबूला है लेकिन उस पर पश्चाताप नहीं किया। जी आयुषी। बिल्कुल गौरव, और देखिए एक और तो कोर्ट के बाहर सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता कर दी गई है, सुरक्षा बढ़ा दी गई है, तो वहीं यासीन मलिक के घर की भी ड्रोन से निगरानी की जा रही है। जी मैं बिल्कुल बताना चाहूंगा कि कश्मीर में बाकायदा धरना और प्रदर्शन किए जा रहे हैं। कुछ अलगाववादी संगठन हैं जो आज भी यासीन मलिक के फेवर में वहां पर स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। बाकायदा वहां पुलिस फोर्स और आर्मी अपनी पूरी सुरक्षा की दृष्टि से तैनात है। उनके घर के चारों तरफ जो पाकिस्तान चरमपंथी कट्टरपंथी लोग नेता हैं वो पूरी कोशिश कर रहे हैं उनके परिवार को, उनके लोगों को उकसाने और इस तरीके की भड़काने की कि जिससे कि फिर कश्मीर घाटी सुलग उठे। यहाँ पर यासीन मलिक मुद्दा नहीं है, यहाँ पर मुद्दा आतंकवाद है जो यासीन मलिक जैसे लोगों का पर्याय बन चुका है। आज यदि उनको सजा होती है तो निश्चित रूप से उसको बुरहान वाणी की तरह घाटी में पेश किया जाएगा, उसको आदर्श बनाया जाएगा। तो यहाँ हम देखते हैं कि आतंकवादी जो संगठन है वो हर तरीके से यासीन मलिक को अपना एक जो है बड़ा हथियार के रूप में यहाँ पर प्रयोग करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये निश्चित है कि आज जो भी सजा आएगी उसके बाद घाटी में और मतलब देश में जो आतंकवादी गतिविधियां हैं या जो हम कहते हैं कि अपराध से जुड़े चरमपंथियों के गुट हैं वो कुछ न कुछ ऐसा करने की कोशिश करेंगे जिससे यासीन मलिक एक लीडर, एक हीरो के रूप में उभरे। जी बिल्कुल गौरव, एक और यासीन ने कोशिश की है कि सिंपैथी उसे मिले, क्योंकि जिस तरीके से उसने बयान दिया, तो वहीं दूसरी ओर अब खतरा ये भी मंडरा रहा है कि कोर्ट का अगर कोई तल्ख फैसला इस पूरे मुद्दे पर सामने आता है तो ऐसे में हिंसा ना भड़क जाए, कहीं कुछ ऐसी अप्रिय घटनाएं सामने ना आ जाए। जी एग्जैक्टली, ये हमेशा होता आया है और यासीन मलिक जैसा मैंने अभी आपको बताया कि वो एक नेशनल हीरो बनने की कोशिश कर रहा था, उसी के तहत उसने अपने सिंपैथी बेस पर स्टेटमेंट दिए हैं, जुर्म कबूला है। और जैसा कि ये लोग सोचते हैं कि हम लोग जो है मरकर भी जो अपने उद्देश्य है उसमें सफल हो जाएंगे और हम कुछ भी करें हमारी आतंकवादी गतिविधियां चलती रहनी चाहिए। तो ये लोग हर तरीके से पूरी कोशिश करते हैं कि देश को, भारत को डिस्टर्ब करे। और ये सब हम जानते हैं कि आतंकवादी संगठन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है जो पाक प्रायोजित आतंकवाद है उसका हिस्सा है। दिल्ली की बात करें तो दिल्ली हमेशा ही अलर्ट मोड पर रहती है, आज भी दिल्ली अलर्ट मोड पर है। अदालत के बाहर कहीं या मुख्य जो जगह है वहां पर एहतियातन पुलिस काफी चाक चौबंद है। फिलहाल हमें अदालत के फैसले का इंतजार करना चाहिए। जी बिल्कुल, कुछ भी कहना भी जल्दबाजी होगा, अदालत के फैसले का इंतजार निश्चित तौर पर करना होगा ये गौरव, और इंतजार भी यही रहेगा कि एक नजीर के रूप में ये फैसला देखा जाए। जी बिल्कुल, आज तक जो भी आतंकवादियों के खिलाफ डिसीजंस हुए हैं उससे कहीं ना कहीं एक मैसेज कन्वे हुआ है और सरकार भी पुरजोर यही कोशिश करती है कि इस तरीके की चीजों पर विराम लगाया जाए। लेकिन ये सतत पाक प्रायोजित अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे होता है जहां पर आतंकवादियों को, यासीन मलिक जैसे लोगों को, बुरहान वानी जैसे लोगों को, कसाब जैसे लोगों को आदर्श बनाने की आतंकवादी लोग कोशिश करते हैं, चरमपंथी ताकतें कोशिश करती हैं। तो अभी हम वेट एंड वॉच की स्थिति में हैं और जो भी फैसला आएगा उसका आपको हम जल्दी अपडेट करेंगे। बिल्कुल गौरव, आप बने रहिए हमारे साथ। एक और बड़ी खबर से हमारे दर्शकों को मुखातिब करा देते हैं। यासीन मलिक पर लिखा जा रहा है फैसला, यासीन मलिक पर फैसला लिख रहे हैं जज। सजा के ऐलान से पहले श्रीनगर में हलचल तेज हो गई है। श्रीनगर के कई इलाकों में सुरक्षा बढ़ाई गई है। लाल चौक और घंटाघर इलाके में दुकानें बंद है, तो लाल चौक और घंटाघर इलाके में दुकानें बंद रखी गई है। श्रीनगर के कई इलाकों में सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। सजा के ऐलान से पहले श्रीनगर में हलचल तेज हो गई है। यासीन मलिक पर फैसला जज लिख रहे हैं, तो वहीं यासीन मलिक पर लिखा जा रहा है फैसला। तो जज के द्वारा यासीन मलिक पर फैसले को लेकर के हलचल तेज नजर आ रही है। एक और तो कोर्ट परिसर के आसपास सुरक्षा व्यवस्था माकूल की गई है, या कहें कि सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ा दिया गया है, तो वहीं दूसरी ओर यासीन मलिक के घर की भी ड्रोन से निगरानी की जा रही है। तो यासीन कैसे बना आतंक आका, ये जानकारी भी फर्स्ट इंडिया आपके साथ साझा कर रहा है। किस तरीके से अपना कुनबा वो बढ़ाता चला गया और धीरे धीरे एक बहुत बड़ा टेरर फंडिंग का आरोपी वो बन गया।
अब इंतजार सभी को यही है कि कोर्ट की ओर से क्या फैसला लिया जाता है और क्या सजा दी जाती है। हमारे सहयोगी गौरव लगातार हमारे साथ बने हुए। गौरव, अगर हम यासीन की बात करें तो कैसे वो आतंक का आका बना, कैसे एक एक करके एक एक कदम वो आगे बढ़ता गया और आज इतना बड़ा नाम जुर्म की दुनिया में, आतंक की दुनिया में उसका। देखिए, यासीन मलिक जो था, जो स्टार्टिंग में ग्रुप था, वह उस ग्रुप से जुड़ा और अपने आप को इसने प्रायोजित आकाओं के हाथों में सौंपा और धीरे धीरे यह आतंकवाद के रास्ते पे चलता गया। इसके द्वारा घाटी में कई अलगाववादी संगठनों के संपर्क में आकर कई बड़े कांड किए गए। यहाँ हम आज टेरर फंडिंग की बात कर रहे हैं, लेकिन यासीन मलिक केवल टेरर फंडिंग का इशू नहीं है। यासीन मलिक जो नाम है वो आतंकवाद का नाम है। यासीन मलिक जो नाम है वो खतरबाजी का नाम है। यासीन मलिक घाटी में एयरफोर्स के जो बड़े जवान है उनकी हत्याओं का आरोप इस पर है, तो टाडा की आरोप इस पर है। तो हम कह सकते हैं कि यासीन मलिक का बनने का जो पूरा जीवन है, इसका स्टार्टिंग जो है वो जो अलगाववादी संगठन है उनके संपर्क में जुड़ने से धीरे धीरे नाम आगे बढ़ता गया। इसके साथ एक बिलाल भुट्टो और अन्य जो आरोपी थे जिन्होंने इसको आगे प्रोड्यूस करा प्रायोजिक रूप से, उनकी भी काफी बात रही। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज जो है बिट्टा कराटे, शब्बीर शाह, मसूद आलम, मोहम्मद यूसुफ, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो जिनके साथ इसका जुड़ाव रहा था और यासीन मलिक को इस तरीके के कार्य करने में बड़ा शौक और बड़ा सुकून महसूस होता था, जैसा हम देखते हैं। और वर्तमान में जो भी चीजें हम देख रहे हैं, इंडियन मुजाहिदीन जो ग्रुप है, आतंकवादी ग्रुप, उसका ये बहुत बड़ा सहयोगी था और उसी के मार्फत ये घाटी में बड़े कार्य करता था और बड़े आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देता था। तो यासीन मलिक एक सिर्फ नाम है, लेकिन वो एक बहुत बड़ा आतंकवाद का पर्याय है। आज इसे जो भी सजा होती है वह निश्चित रूप से बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे जो लोग जो उसकी आतंकवाद से दुखी थे, परेशान थे, उनको राहत दिलाएगी। बिल्कुल, और एक नज़ीर भी इस फैसले के साथ पेश होगी समाज के समक्ष कि किस तरीके से फैसला लिया जाएगा और क्या कुछ एक्शन यासीन मलिक पर होगा, क्या उम्र कैद की सजा या फांसी की सजा। बहुत बहुत शुक्रिया गौरव आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, पूरी बातचीत के लिए। यहाँ रुकेंगे।